लिखे गए तब सिर्फ शब्दों का अवतरण नहीं हुआ, क्योंकि शब्द का कुछ ही समय में नाश हो जाता है। शब्द शायद कुछ खत्म भी कर देते, कैंसिल भी कर देते, फाड़ भी देते, लेकिन कोई भी प्रक्रिया के पीछे यदि भावनाओं का जोर है, पूर है, जुनून है, तो वो अमरता की ओर बढ़ता है। अभिधान राजेंद्र कोश शब्दावली तो है, लाखों श्लोकों का भंडार तो है, लेकिन उसमें अमृत अमर है, अमृत की एक धारा है, और वो धारा उन्होंने जब पाई तो वो रुकी नहीं। धारा का मतलब ही ये है जो कहीं भी स्पेस नहीं आता है, रुकता नहीं। तो जब अभिधान राजेंद्र कोश जब गुरु महाराज ने लिखा, तो उस लिखने में उनकी धारा इतनी मजबूत और अखंड रही कि आज भी हमारे तक वो धारा आई। उन्होंने जो भाव प्रकट किए, वो भाव की प्रतिभावना आज हमें मिल रही है, वो भाव का प्रभाव आज दिख रहा है। आज अभिधान राजेंद्र कोश सिर्फ हम ऐसा समझ ले कि ये अमर कृति है तो गलत नहीं, सही। क्योंकि अभिधान राजेंद्र कोश को लेके विद्वानों ने बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारे रिसर्च। हालांकि हम अपरिचित है, इसके लिए हमारा लिमिटेड सम्मान है उनके लिए। राजेंद्र कोश को ज्ञानी ही समझ सकते हैं, ज्ञानी ही उसका मूल्य करके संभाल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की भाषाएं, ज्ञान से परिचित होना है उसके लिए उपकारी है, और जिसको ज्ञान में रहना है उसके लिए भी उपकारी है। जो ज्ञान से जीना चाहता है, यानी कि समझदारी, इंफॉर्मेशन इज द पावर, ज्ञान वही शक्ति है, उस लेवल पे जाना चाहते वो एक पल भी इससे दूर नहीं रह सकता। अभिधान राजेंद्र कोश उसका रिसर्च जब विद्वान लोग करते हैं तो उनके पास इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आती है, एक बार यूज किया ऐसा नहीं, जिंदगी में 40-50 साल यूज किया और अभी कर रहे हैं। ऐसे कई भगवंत है, कई साधक है, कई इंटेलिजेंस प्रोफेसर। ऐसी कैसी उनकी भूमिका होगी कि एक बार उससे कुछ पाया तो बार बार पाने की इच्छा, एक बार कुछ खजाना मिला तो बार बार खजाना खोलने की इच्छा, एक बार उससे जुड़े तो उसे छोड़ने की भी इच्छा नहीं। ऐसा अमर कृतियों के साथ ही होता है। ऐसा इतिहास बनाने वाले ही उनकी भावनाओं से जुड़े थे, इसके लिए आज हमारे तक आए। हमारे तक आने का मूलभूत कारण ये था कि रचना के समय, लिखते समय उनकी भावनाओं में कोई विराट स्वरूप छिपा था, उनकी आंतरिक शक्तियों में कोई विशिष्टता उनको दिख रही थी। इसके लिए जैन शासन के कोई भी भगवंत, कोई भी समुदाय, जैन धर्म को समझने वाला कोई भी पंडित विद्वान इसके बिना रह नहीं सकता। और इसको यदि समझना और पाना है तो तुम्हें 2-5 साल तुम डाल दो तो पॉसिबल ही नहीं। तुमने पढ़ाई के लिए 2-5 साल तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 14.5 साल जब उनको लिखते हुए हुआ है, और लिखते लिखते उन्होंने ऐसा सेटअप जमाया कि वापिस वो शब्द सेकंड टाइम नहीं आए, वो रेफरेंस सेकंड टाइम नहीं आए। जो रेफरेंस फर्स्ट टाइम दिया है और सेकंड टाइम उससे कंसर्न कोई भी वर्ड से या तो कोई भी प्रूफ है, तो वो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं कि बुधैन आप फर्स्ट वॉल्यूम में अतिक्रांत गोचर लिखा है, फर्स्ट वॉल्यूम में अई आना लिखा है, वहां जाना। छठे भाग में इस डिटेल्स को हम ज्यादा क्लियर इसके लिए नहीं करेंगे कि वो ज्यादा बढ़ जाएगा। कितने विद्वत्ता की ऊंचाइयों पे गए होंगे तब ये निर्माण हुआ होगा। और आज पहले भूमिका हम तैयार कर लेंगे, बहुत सर इज द वॉल्यूम, इसकी भूमिका क्या है, ये राजेंद्र घोष है क्या। जब उन्होंने निर्माण किया तो आज भी जर्मनी का जो स्टडी बेस है वो सेम इंडेक्स के साथ कंसल्ट, सेम इंडेक्स के साथ जर्मनी का स्टडी बेस है। उस स्टडी बेस में आपके साथ कोई विद्वान जुड़ा हो तो आप कंसल्ट करना, वो सारा स्टडी बेस, सारी इंडेक्स, सारी प्रिपरेशन अभिधान राजेंद्र कोश के रिलेटिव है। इसका मतलब ये हुआ 150 साल पहले जो अभिधान राजेंद्र कोश की रचना पूर्ण हुई, नेक्स्ट 10th सेंचुरी 1000 साल तक ये सिस्टम से विद्वान चले, ये सिस्टम से चलेंगे।
आज कितना भी कोई भी चीज का प्रभाव हो, कोई भी मंत्र का प्रभाव हो, कोई जगह का प्रभाव हो, कोई व्यक्ति साधन, कोई चमत्कार का भी प्रभाव हो, लेकिन धीरे 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 उसको जैन दर्शन में एंटर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट विद्या है, हाईएस्ट चमत्कार, हाईएस्ट ज्ञान अन्य दर्शन के मुकाबले, यानी कि अन्य दर्शन के अंदर गौतम स्वामी ने पाया था, हरिभद्र सूरी महाराज ने पाया था। दूसरे बहुत सारा ज्ञान पाके आर्य रक्षित सूरी जी भी आए थे जो पहले साधु नहीं थे। हरिभद्र सूरी महाराज, गौतम स्वामी, आर्य रक्षित जो महाराज साहब आए उससे पहले ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने अन्य दर्शन सनातन धर्म के बहुत सारे स्टेटमेंट कवर किए, बहुत सारी विद्याओं से परिचित हुए, बहुत सिद्धियों करके, विद्याओं की साधनाओं करके दुनिया में प्रभावित हुए, लोग उनके पीछे पड़ गए कि इनके जैसा तो कोई बलवान हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजों को लेके जब जैन दर्शन के नजदीक आए तो पता चला ये तो रफेल है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई चमत्कारों में, कभी भी तुम घुस गए हो, फंस गए हो, कभी किसी से प्रभावित हो गए हो, तो समझ लेना कि अभी तक जैन दर्शन से नाता नहीं। क्योंकि यदि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में, उनके ग्रुप में वो टॉपर थे, इसका मतलब सामान्य लोग ऑलरेडी घूम जाएंगे। सामान्य लोग को घुमाना बहुत आसान है, एक गेम प्लान। हमारी अंधश्रद्धाएं हमें कहीं भी प्रभावित कर दे, सीधी बात। हमारे अंदर छिपा हुआ मिथ्यात्व हमें कोई भी चीज से जोड़ सकता है, फिर गई सही गलत का अंदाजा नहीं लगा सकता इंसान। साधक होगा तो लगा सकता है ना, साधक नहीं है तो सही गलत पता क्या चलेगा। इंटेलिजेंस होगा तो वो सर्च करेगा ना, कोई प्रज्ञावान होगा, तो कोई सामर्थ्यवान होगा तो सोचेगा कि इसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है। लेकिन जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसको कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको सिर्फ उसकी शॉर्ट विजन यानी कि टूकी दृष्टि है, नॉर्मल ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई भी चीज में आसानी से जुड़ जाएगा। सिंपल बात है, आप किसी को भी कस्टमर बना सकते हो, आपका माल बेच सकते हो, बस आपकी दिमाग तेज होना चाहिए। बेच देता कि नहीं एडवर्टाइज करके? जो चीज 5 साल पहले कोई जाना भी नहीं चाहता था, उसका ऐसा सेटअप जमाया, ऐसा उसको नए नए कपड़े पहना दिए, गहने पहना दिए, उस प्रोजेक्ट को सब लोग दौड़ डले। दिमाग का खेल है और कुछ है तो दिमाग का है। यहाँ पर अंधश्रद्धाओं के द्वारा व्यक्ति कहीं भी प्रभावित होता है, कहीं भी जुड़ जाता है। जैन दर्शन जब दादा गुरुदेव राय सिद्धनाथ ने रचना की तो जो बेस्ट था वो लोगों ने उठा लिया, विद्वानों ने वो सारी चीजें अपने उपयोग के लिए ले ली। आज जर्मनी में इंडेक्स ऑलरेडी पीछे आ रही है उनके टेक्स्ट में, बुकों में। जर्मनी वो कह रहे, अनाउंस कर रहे हैं फर्स्ट आ रहे, हम ऑलरेडी पुरानी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, जो हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। पुरानी संस्कृति तो हिंदुस्तान की है। आज हिंदुस्तान में ऑलरेडी लाखों साल पुराने सारे इतिहास मिलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सारे जो लिपिबद्ध 1000 साल पहले की जो पांडुलिपि है, प्राचीन लिपि है, जो जो भी अलग 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 प्राचीन लिपियां थी वो यहाँ ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। उन लोगों ने अटैक किया मैकोलो टेक्नोलॉजी, मैकोलो स्टडी लाके कि कोई भी करके इनको खत्म करो, इनका कल्चर खत्म करो। क्योंकि उनको खत्म करने के लिए सबसे बड़ा एक ही गेम प्लान है, सबसे बड़ी साजिश एक ही है, उनके संस्कृति पर प्रहार करो और उनकी संस्कृति ज्ञान से जुड़ी। अंग्रेजों का आना और आके राज करना और राज करके पूरा का पूरा विकृत वातावरण तैयार करना उन्होंने टारगेट बनाया। यानी 1857 के पहले, 18th सेंचुरी 57 रनिंग, उसके पहले उन्होंने सबसे पहले साधु संतों के साथ जो स्टडी कल्चर चल रहा था उसको खत्म किया, यानी गुरुकुलम को डिमोलेशन किया। गुरुकुलम खत्म करो, जब तक ये ब्रेन पावरफुल है, जब तक उसका आईक्यू लेवल बेस्ट है, जब तक वो समझदार है, तब तक वो अपने को राज नहीं करने देगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि तुम पे राज कोई कर रहा है तो आप गुलाम। तुम्हें यदि कोई संस्कृति पकड़ ली है, कोई विकृति पकड़ ली है, कोई कसाई पकड़ रहे, तुम्हारी जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर इसके लिए रही कि तुमने अपना जीवन किसी को दे दिया, सौंप। और वही लोग वही चीज उन्होंने की। हालांकि वो लोग 10 लाख आए थे, तो ये यहाँ पर वो 25 करोड़ रुपए कैसे राज कर सकते हैं? उस टाइम की बात है, आज तो 150। कैसे हुआ है सब कुछ? उन्होंने स्टार्टअप जमाया, पूरे लोग क्लियर किए, पूरे कायदे कानून क्लियर किए। आज भी आईपीसी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से एटीजी जो कानून आया है ना, वो कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में नहीं है। राजस्थान में कोई कुछ कानून नहीं है, कुछ कानून यहाँ है। ट्रस्ट लेवल पर या तो आपकी कंपनी लेवल पर जो जो भी कानून आए, संविधान जो थे आईपीसी इंडियन पिनल कोड, वो सारे स्टेटअप जमाए हुए उन्होंने। और संविधान का यदि स्टार्टअप देखे, जो ऑलरेडी
आज सारे के सारे जो कायदे हैं वो कायदे उन्हों के द्वारा बनाए, और उन्हों के द्वारा जो कायदे बनाए थे उसमें उनकी सेफ्टी फर्स्ट थी। इसके लिए उन्होंने कायदा बनाया कि ऐसा कोई शिक्षा होती है नहीं, और वो शिक्षा हो तो उसे तोड़ दो। तो पहले उन्होंने मारना शुरू किया, काटना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। अब पब्लिक जाए कहाँ, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था। इसके लिए उन्होंने बोला वेलकम, हम आपको संभालते हैं। सारा मैक्रो कल्चर आ गया, शिक्षा आ गई, और उस शिक्षा के लेवल पर उन्होंने एक ही बात की कि तुम ऑलरेडी हमारी रहन सहन से जुड़ जाओ, तुम्हारा माइंड ऐसा सेट करते हैं कि जिसके हिसाब से तुम्हें हमारी रहन सहन से ही सेट करना पड़ेगा। और उन्होंने वन बाय आपका बिजनेस के लो, आपके सामाजिक लो, आपकी रहन सहन, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें ऑलरेडी ऐसी सेट हो गई कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए 200 साल और उसके पहले 1000 साल जो भी आक्रांत आए, जो भी लोगों ने हमला किए, जो भी संस्कृति खत्म करने के लिए प्रयत्न किया, वहां हम पीछे तो रहे, लेकिन आज भी वो संस्कृति अखंड है। तो उसकी मूलभूत कारण ये है कि अभी भी वो ज्ञान जिंदा है। किताब नहीं है, शब्द नहीं है, श्लोक नहीं है, शब्द बोलना का है नहीं, ये चीज ऑलरेडी प्राणवान है, चैतन्यवंत है। इसके लिए सदियों के अंदर हर एक कोई ऐसा विशिष्ट साधक हुआ, हर अपने समाज को लीड करने लगा, हर सोसाइटी को एक लीडरशिप मिलने लगा, और ऐसी श्रेष्ठ लीडरशिप जैन शासन को मिली। तीन थोड़े को मिली ऐसा नहीं सोचना, ऐसी अच्छी से अच्छी लीडरशिप जैन शासन को मिली, जिसमें दादा गुरुदेव रायचूर्य महाराज ने क्लियर काल का अनाउंस किया, रीडेवलप जैन शासन में वापिस आप अपनी जगह पर आओ। बहुत दूर चले गए हो, कई दिशा भटक गए हो, कोई गलत रास्ते ऐसे अपना लिए कि जहां आप पीछे आना चाहते नहीं, उस सारे के सारे लोगों को एक साथ खींचने का काम किया। हजारों साल जो रास्ता चला, उस रास्ते को कवर करने का काम एक छोटी सी जिंदगी में किया, और छोटी सी जिंदगी में एक विराट उत्साह, उमंग और एक विराट संकल्प के साथ उन्होंने तय किया। पूरी कायनात ने, पूरी कुदरत ने उसको साथ दिया, और वो साथ के साथ उन्होंने क्रियोजान फलीभूत हुआ। तो आज हम बैठे हैं उनकी मिश्रा। हमारे लिए सबसे गंभीर बात यह है, हम मूर्ति तक सीमित रहे। हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम की बात यह है, हम उनको देख के राजी होते, उनके कामों से उनको समझ नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बोधवान बनना नहीं चाहते। हमारे ज्ञान की उपासना बहुत कम हो गई, और जिनकी ज्ञान की उपासना है और वो कोई कसाय में फंस गया, कोई राग द्वेष, कोई निंदा, कोई ईर्ष्या, प्योर सोल से नहीं जुड़ा ना। एक तो स्पिरिचुअल पावर था, जो आध्यात्मिक शक्ति थी, जो निष्ठ कसाय था, जो अपनी जिंदगी मोक्ष के सद्भाव से जीनी थी, वो भावनाएं आई नहीं। वो भावनाएं कुछ समय के लिए सिर्फ तुम्हारे मन को पसंद आया इसके लिए है, तुम्हें उपकारी है इसके लिए, तुम्हें पसंद आता है इसके लिए करोगे, इसमें कोई नया चेंजेस है इसके लिए। लेकिन जब उपकारी लगेगा तो उसे कौन छोड़ेगा। आप यहाँ राजस्थान से यहाँ आए, आपका ऑलरेडी कोई भी सेटअप नहीं था, आप स्टेबल नहीं थे, आपका बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं था। राजस्थान आपको पता है कि घर पे ऑलरेडी पैसा भी भिजवाना है, छोटे दो भाई भी है, बहन की शादी भी करनी है। यहाँ आ गए हो, यहाँ आने के बाद किसी ने बोला कि कुछ नहीं, मेरी दुकान पर आ जाते, मुझे कुछ आता नहीं, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। उसने आपको सिखाया कुछ भी, 6 महीने में आप तैयार हुए, आपको ऑलरेडी महीने घर पर घर खर्च देने लगे, और घर क्षण देते देते आपको 2 साल हो गए, आपकी कोई सैलरी हुई, तीसरा साल हुआ आपका, ऑलरेडी अच्छा चलने लगा, और आपको 10% पार्टनरशिप दी, 5 साल 7 साल हो गए, आपको 50% पार्टनरशिप दी, और सेठ ने ही बोला कि तू बहुत कैपेबल है, तू आगे बढ़, तू नया काम कर, अब मेरे बेटे भी बड़े हो गए, वो ये करेंगे, तू ये कर, तुझे कुछ चाहिए तो बोलना। आप शायद 5 साल में 100 करोड़ कमा लोगे ना, और आपके सेठ 10 करोड़ कमाएंगे तो भी रिस्पेक्ट होगा, आपको रिस्पेक्ट होगा कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, ये मेरे उपकारी है। आपको कुछ पसंद है इसके लिए आप चाहते हो कि उपकारी इसके लिए चाहते हो। गुरु महाराज पसंद है या उपकारी है? उपकारी का मीनिंग एक ही होता है, उनके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो। माँ बाप उपकारी है या नहीं है? हाँ, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? वो बीमार है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कुछ भी हो जाए, कर्जा लेके भी सेवा करो। उनकी इच्छा है, बोलो क्या करना है। वो मृत्यु के समय बोल गए कि गांव में हम ऐसा एक छोटा सा एक बच्चों के लिए स्कूल बना देते तो अच्छा होता, एक छोटी सी हॉस्पिटल बन जाती तो आज ऑलरेडी तेरे पापा ऐसे मर गए, उनको दवाई नहीं मिली, और आज मैं जा रही हूँ, लेकिन कभी हो तो कि भाई तू कही तो रेडी है, लेकिन अपने पास कोई है कौन के, अपने पास अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन वो गई, और जैसे 3 साल हुआ, तुम्हारा स्टार एक्टिवेट हुआ, तुम्हें पहले क्या याद आएगा? हमारे भाई बापा की इच्छा पूरी करें। क्यों? वो तो चले गए, लेकिन आपके मन में उनके उपकार छिपे हैं।
गुरुदेव उपकारी है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा संकल्प सद्धर्म का होना चाहिए। तुम कुछ क्रिया कर रहे हो, क्रिया छोड़ रहे हो, वो बात मैं अभी नहीं करूंगा। तुम्हें कुछ धर्म में जुटना है, धर्म तुम्हें समझ में आए, वो भी बात नहीं करूंगा। तुम तुम्हारे गुरु की महिमा यानी कि जैन शासन की महिमा बढ़ा सको, ऐसा तुम्हारे पास कौन से ऑलरेडी एजेंडा है, कौन से स्टेटमेंट है जो तुम्हारी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं, कौन सी जिंदगी आप जीना चाहते हो जिसके हिसाब से आप और आपकी जिंदगी में आपका आत्मसम्मान वो ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके। आपके पास कोई ऐसी आपके जीवन में ऐसी कोई परंपरा जुड़ी है जो परंपरा आपके परिवार में आपके बेटे को बेटियों को आगे मिले या पोते को मिले। यदि आपका मन यदि उस परंपरा से नहीं जुड़ा तो आपकी क्रिया का प्रभाव कोई नहीं। यहाँ अभिधान राजेंद्र कोश 4.5 लाख श्लोक, इतना विराट समुद्र, सुप्त सागर कहते हैं ज्ञान को। क्या कहते हैं? हाँ, परमात्मा को सागर वर गंभीरा कहते हैं। सागर जैसा गंभीर है ऐसे मेरे प्रभु केवल ज्ञानी आप हो। ऐसा शुद्ध सागर, ऐसी शुद्ध सरिता, ऐसा शुद्ध का प्रवाह जो हमारे पास आया ही नहीं, और आया तो हमें बहुमान हुआ भी नहीं, हमें उपकार लगा ही नहीं। ज्ञान यदि उपकार लगता ना तो डायरेक्टली उसे आत्मा की अनुभूति मिलती ही मिलती। और जिसको नहीं लगा है उसकी प्रॉब्लम बहुत है। उसके अपने बेटे या बेटी भी उसे दुश्मन लगते हैं, उसकी पत्नी भी या उसके पिताजी भी उसको लग रहा है छुपा छुपा के काम करो, उससे हमें कोई ओपन नहीं करना है, उसको नहीं पता चले ऐसा काम करो। और अंदर इतनी घृणा है कि अंदर अंदर लड़ाना झगड़ा करना का काम भी शुरू कर देता है। इसको भाई को ये बोलेंगे, बहन को ये बोलेंगे। परिवार की बात है, समाज की बात छोड़ो, समाज में तो कीचड़ है ही। बहुत कम लोग हैं जो कीचड़ में कमल बन सकते हैं, समाज की बात नहीं करते। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि ज्ञान से जुड़ने वाला अपने जीवन को वो सही रास्ते इसके लिए ले जाता है कि उसके सिर पर कोई उपकार ये देव गुरु धर्म प्रसाद। उपकार किसे कहते हैं, कृपा किसे कहते हैं? जहां पर हम जैन शासन की विशिष्टता से जुड़ते हैं, जहां हमारी आत्मा की शक्ति के साथ हमारा कुछ लेन देन बन रहा है, जहां आत्मा ही भूल गए, आत्मा ही मुर्दा हो गई है, आत्मा ही बेजान हो गई है, वहां किससे कहना बात? हिंसा चलती है, हिंसा नहीं चलती है तो मन के अशुभ परिणाम चलते हैं, अशुभ परिणाम चलती है तो उसके पीछे साजिशें चलती है, साजिशें चलती है तो किसी ने कुछ समझाया वो भी सारी अपडेट हमारे दिल में आ जाती है। ये सारी चीजें इतने कम समय के लिए वापिस क्यों कनेक्ट कर रहे हो? पहले तो सारी कनेक्ट की, इसके लिए तो आज भाव नहीं आ रहे। पहले तो इतने सारा मलिन संसार हम लेके चल रहे, वापिस इस संसार में वापिस यही भावनाओं से चलते रहेंगे। पुराना संसार, बदबू मारेगा संसार, कीचड़ का संसार, वो हम ऑलरेडी छोड़ के आए, लेकिन उसकी भावनाओं लेके आए। यहाँ ज्ञान सागर, शुद्ध सागर, ज्ञानी गुरु युग पुरुष राजेंद्र सूरी महाराज, उनका उपकार एक ही है। उन्होंने जो आदर्श अपनाए उस आदर्श अपनाने की हम कोशिश करें। और नियम ऐसा है कि पुरुषार्थ है ना उसे पारस नहीं कहते, मेहनत है ना उसे ही सोना कहते हैं, आपका पराक्रम है ना उसे ही जीत का हिस्सा कहते हैं। आप कुछ कर सकते हो, यस या नो, और क्या? जो शुद्ध सागर इतने सालों से जो परमात्मा, शुद्ध गंगा हिमाचलम ऐसा कहा जाता है, ज्ञानी के वचन को शुद्ध की गंगा कहते हैं। और हिमाचल से जैसे गंगा आती है तो पावन हो क्या, यानी कि कोई भी वाटर फ्लो होगा, धोध या कोई भी रिवर, नदियां या कोई भी पानी बहता होगा ना, तो पानी कहां से आया पता नहीं, लेकिन उस पानी में कोई ना कोई ऐसी औषधियां, ऐसी पहाड़ियों की मिट्टियां, ऐसा कोई ऐसा पावर होता है कि इस पानी में चमकता है। यदि एक प्रवाह, यदि कोई प्रभावित होता है तो ज्ञान का प्रभाव कितना प्रभावित हो सकता है? आज के दिन से तुम ट्राई करो कि पास्ट कैसा था और फ्यूचर कैसा होना चाहिए। आज के दिन से ट्राई करो। मुर्दे के लिए करोड़ का इंजेक्शन भी काम का नहीं है, बात फाइनल। जिसको समझना ही नहीं है, जिसको कुछ करना नहीं है, उसके लिए कोई बात से लेना देना नहीं है। अट्ठे बैठे हैं कि गुरु महाराज ने बोल कर कोई लेना देना नहीं। तो भगवान खुद हाजिर है, भगवान खुद पाड़े बैठा है, हमें भाड़े है, भगवान तो समस्या जोरदार है, नथिंग एल्स हियर, कांट मैटर, कुछ लेना देना ही नहीं है। उसके पास सोचने की क्षमता ही नहीं। क्षमता होती तो जैन शासन की प्रभावकता को आगे ले जाता। अब राजीव कोश, उसकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन ये है, 7 भाग है, 75 केजी वेट है, 4.5 लाख श्लोक है, उसमें हजारों ग्रंथों का निचोड़ है, और सारे धर्मों के रेफरेंस को, सारे ग्रंथों के रेफरेंस को वहां कनेक्ट किया है। और प्राचीन लिपि में जब गुरु महाराज ने लिखा, जिस दिन, उस दिन गुरु महाराज ने लिखते वक्त जब टेक्नोलॉजी का अभाव था, कोई भी ऐसा विज्ञान विकसित नहीं था, और विकसित होता तो भी उन्होंने यूज नहीं किया था, ऐसे समय के अंदर उन्होंने 1 बाय 1 लिखना शुरू किया। 1 2 3, एक ऐसी ऑलरेडी प्रत होती है, एक पेज होता है जिसे हम प्रत कहते हैं,
ऐसा एक पेज लिखना शुरू किया, लिखते रहे और लिखने के बाद ऑलरेडी वो स्टोर करते रहे। फर्स्ट लिखना, सेकंड लिखना, 1 2 3, एक श्लोक लिखे ना तो उसमें 4 अलग अलग विभाग, 4 पद आते हैं। तो एक पद लिखा वापिस साइड, दूसरा पद लिखा वापिस साइड, तीसरा पद लिखा वापिस, चौथा एक चाय जैसी एक छोटे से फॉर्म्स में, चाय जैसा छोटा फॉर्म्स, उसके सूखी साई जिसे कहते हैं अपनी भाषा में, वो साई सूखी थी यानी कि भीगी हुई नहीं थी, उसको पानी में डालना, वो पानी को मिक्स करना और मिक्स करने के बाद वो छोटी सी कागज की कलम से लिखना, वो पेज यहाँ स्टोर करना, एक एक श्लोक लिखते जाना, वो साई वो पास में रखना, वो साई और कलम वो शाम को वापस कपड़ा साफ करके सुखा देना, वापस कोई लिखना नहीं। दिन के 12 घंटा होते हैं, उसमें 9 घंटा फाइनल स्टडी करना। कितना? रात का चांदनी का समय मिला तो उसने भी स्टडी किया, क्योंकि टोटल श्लोक कितने? 4.5 लाख। 4.5 लाख श्लोक के सामने दिन कितने? ऑलरेडी 5,000 दिन। 14 महीने का आप काउंट करो तो इधर 3,500 10 साल का, और वापिस आप 3.5 को इधर काउंट करो तो 1400 दिन दूसरे, 3.5 प्लस 1400, 5,000 दिन हो गए। 5,000 को आप जब काउंट कर रहे हो और उसको जब भागाकार करते हो, उसको छोड़ देते हो कि 5,000 दिन प्लस 4.5 लाख श्लोक, 93 या 94, 95 तक के, 95 एक दिन में श्लोक लिखने कितने? अब आप सोचो एक दिन में 95 श्लोक लिखने के लिए ऐसा कितनी बार करना? 400 बार, 100 गिने तो। उसके साथ उनकी ऑलरेडी टीका जिसे कहते हैं, इसका रेफरेंस कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट श्लोक पहले तो शब्द आता है, वो शब्द 7,000 शब्द फर्स्ट, ओके, उसमें पहले भाग में 4,000 रखे, वो 4,000 शब्द रिलेटिव, पहला शब्द लिखा अतिक्रांत गोचर अथवा तो अहिगया, अधिग्रहित या तो अहिगसित, तो अ मात्रे जब शब्द लिखे तो अ शब्द इसके रिलेटिव जो श्लोक है वो श्लोक 1 2 3 4 5, पहला श्लोक लिखा तो उस श्लोक के नीचे उसकी टीका रेफरेंस टीका के कहना क्या चाहते श्लोक, जैसे कि नमो पूर्णम अरिहंताणम, ये एक छोटा सा पद रहा। अब उसकी एक व्याख्या लिखना, नमस्कार हो अरिहंतों को। अब अरिहंत कौन है? उसका स्वरूप कि भाई ऐश्वर्यवान है, अष्टप्रातिहारी है, 35 वाणी है, 34 गुण है, 9 कमल की रचना होती है, देवों द्वारा सिंहासन, ऐसी व्याख्या, डेफिनेशन, शब्द, श्लोक, व्याख्या और दूसरे ग्रंथों का रेफरेंस कि भाई अरिहंतों को ये देवी मानते हैं। अरिहंत के रूप को भी इंद्रजाल, मैजिक बॉडी से देवों भी कभी किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा भी करते हैं। ऐसी चीज कौन से रेफरेंस कौन से ग्रंथ में है, वो ग्रंथ का नाम लिखना, शब्द, श्लोक, श्लोक के बाद उसके ऑलरेडी व्याख्या वगैरह डेफिनेशन, उसके बाद कौन सा ग्रंथ उसका रेफरेंस, ऐसा एक शब्द, ऐसा 7,000, ऐसे 4.5 लाख शब्द, ऐसे 9 घंटे रोज के, ऐसे 14 साल तक, 65 साल की उम्र। क्या है राजेंद्र कोश? इतना सुन के प्रेम आ गया ना? पढ़ते हो? हाँ, छोड़ो पढ़ने की बात, समझते तो, सुनने की बात नहीं कर रहा, समझने की बात कर रहा। सुनने के लिए तो तुम आने ही वाले हो, क्योंकि तुम्हें सुना ही नहीं इसके लिए, और नहीं आओगे तो आपका भाग्य, गुरु प्रत्येक का बहुमान वो आपको देखना। सुनने के लिए तो आने वाले हो, कोई अर्जेंट भी काम होगा तो सेट कर लोगे, कभी नहीं 9:30 टाइम नहीं, 11 बजे मुझे कॉल कर दूंगा तो 9:30 तुम्हारे गुरु मान ने सुनना ही। बहुमान भाव आपको खींचा लेके आता है, बहुमान भाव में कमी रही तो बात अलग है, उसको कोई एक्शन से लेना देना नहीं। जब ये बातें हमें प्रभावित करती है, ये सुनना भी हमें आनंदित करता है, तो वास्तव में इसका स्टडी करो तो कितने सब्जेक्ट कवर किए होंगे? गुरु महाराज ने सब्जेक्ट कितने कवर किए होंगे? आपके उपकारी गुरु महाराज राजेंद्र जी महाराज हो, और कोई व्यक्ति आपको पूछ ले राजेंद्र उसकी ऑलरेडी क्या क्या अनुभूति है या राजेंद्र उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आप लोग यदि गुरु के उपकार में हो तो आपको सब पता होना चाहिए। आप पढ़े लिखे बोले नहीं हो, लेकिन कोई आधा घंटा पूछे तो आधा घंटा राजेंद्र उसके लिए बोल दो कि ऐसा 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 ऐसा, आप श्लोक नहीं बोल सको लेकिन इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ना। हाँ, और ये सारी चीजें उसमें आपको बहुमान होगा तो ही आप आगे जा पाओगे। ये पूरा 7 राउंड है, अभिमन्यु ने जो 7 कोठा पास किया था ना, इसे 7 वॉल्यूम्स है। इस 7 वॉल्यूम आपको समझने के लिए आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोरेज माइंड चाहिए। अब सुन लो वो बड़ी बात नहीं है, समझना वो जरूरी है। फिर आप बोलोगे भाव से हजमायु है तो कहा हजमायु, वो ठानी है, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर हर शब्दों को लेकर गुरु महाराज ने न्याय दिया, हर शब्द को अल्फाबेटिक लिया। ये सिस्टम के अंदर हजारों साल तक चेंजेस नहीं आएगा, तो 100 साल के अंदर इंग्लिश चेंज हो जाएगा, फ्रेंच आ जाएगा, क्योंकि 200 साल पहले इंग्लिश नहीं था।
हम पीछे जाओ 2 सेंचुरी तो इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश चेंज हो जाएगा, फ्रेंच आ जाएगा, फ्रेंच चेंज हो आगे आएगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पे कोई भी स्टेट में जाओ, कोई भी व्यक्ति को पूछो, कोई भी व्यक्ति को, और उनको बोलो कि तुम यहाँ पर शार्दुल छंद है, वसंत का छंद है, यहाँ आदिति छंद है, यहाँ मार्गोस छंद है, संस्कृत के सारे जो ट्यूनिंग्स है जिसे छंद कहते हैं छंदानुशास्त्र के हिसाब से, ऐसे छंद के साथ तुम श्लोक बोलो, तो कोई भी स्टेट में, कोई भी प्लेटफॉर्म पर, कोई भी व्यक्ति कुछ भी समय पर इसे बोलना होगा, यदि वो स्मार्ट है, समझदार है, तो सेल्फ ट्यूनिंग आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, इंग्लिश में चेंज आएगा। अमेरिकन इंग्लिश अलग, इंडियन इंग्लिश अलग, इंडियन में भी आप गुजरात में या राजस्थान सीखे अलग, साउथ में सीखे वो अलग, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश आती है तो उसके होटे कम होते हैं, हाँ हवारी बोलते हैं हम स्पष्ट, वो हवारी ऐसे नहीं बोलेगा, तो ये सारे जो स्पीकिंग लेवल पे ट्यूनिंग वहां चेंज होती है। यहाँ पर इंग्लिश वाली जो ट्यूनिंग है, फ्रेंच वाली ट्यूनिंग है, या फिर राजस्थान लेवल पर या गुजरात लेवल पर या महाराष्ट्र लेवल पर, हमारी कहावत है ना, बाहर गांव में बोली बदला। आप देखना मोटी मारवाड़ी ओपरे बात अलग है, ओपरी पट्टी बात अलग है, बड़े जोधपुर की धके जाओ तो बड़े अलग है, अग्रवाल तो स्पष्ट हिंदी, हिंदी में भी चेंज है, यूपी की हिंदी तो थोड़ी कड़क होती है, अग्रवालों की यही हिसाब से आओ तो थोड़ी नॉर्मल होती है। तमिल में भी उनके भी लैंग्वेज हिसाब से, पूरे तमिल एरिया में भी उनके भी ऑलरेडी डिस्टेंस लेवल पे हर एक कोई सिटी आवाज चेंज हो जाएगा, हर एक सिटी। तो भाषा अलग अलग है, अलग अलग स्टेटों में है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब संस्कृत सीखना होगा तो सेम यूनिफॉर्म आएगा, सेम यूनिफॉर्म। सक्रारत प्रतिष्ठानम अधिष्ठानम शिवस्य भूर्भुवः सहस्र ईशानम आनंदम महे। अब यहाँ पर बोलने का तरीका ऐसा हमने बताया है, एक भी छोटा शब्द भी मिस नहीं होता है, न एक छोटे शब्द में कहीं ज्यादा वेट, ज्यादा भार देना है, न कोई खंडित शब्द है, छोटा शब्द है जो नॉर्मल है, तो उस शब्द को कैसे बोलना है, इसके लिए पूरे संस्कृत में पूरी सिस्टम बताई, कंठ्य, तालव्य, औष्ठ्य। आप कभी भी बिना होठ छुए प बोलो, प चैलेंज, प फ ब भ म, ये फाइनली इधर से ही बोलना है। ये सिस्टम भी हमें अल्फाबेटिक कैसे दी, क ख ग घ, ये गले से बोलना है, कंठे बोलते, कंठ, य र ल व, च छ जीभ से बोलना है, जीभ टच ही होती है ऊपर, च छ ज। क्यों? अब ये संस्कृत की सारी बातें हजारों साल तक रहने वाली है और हजारों सालों से चली आती है, क्योंकि ये देवी भाषा, ये देवी भाषा है, और सारे मंत्र देवी भाषा में रखते, सारे मंत्र, सारे मंत्र जो बीज मंत्र कहते हैं, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। ओम क्या है? आप देखने जाओ, रीम क्या है? एच। आप देख रहे हो तो हो दिखता है, लेकिन अनाउंस क्या होता है? रीम क्या होता है? आर, रीम। तो ये रीम है, आर है, एच है, श्री है तो उसके बिंदी लगा दो, श्रीम हो गया, म आधा हो गया। तो ओम म आधा, रीम म आधा, श्रीम म आधा, अरहम म आधा, नमः वापिस ह, वो साइलेंट वॉइस का है। ये सारे मंत्रों का पूरा रहस्य बना। इसके लिए जिन जिन लोगों ने शब्दों की साधना की या शब्दों की उपासना की या मंत्रों की उपासना की, वो सारे यदि परफेक्ट हो गए तो ही रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए मंत्र की ज्ञाता भी वो महामंत्र को सिद्ध कर देते, जबात सिद्धि, जब से सिद्धि मिलती। मंत्र में देवी अनुष्ठान यानी कि देवो स्थापक है, मंत्र देवी देवता के भी होते हैं, दिव्यता के भी होते हैं। यहाँ दिव्य यानी परमात्मा की केवल ज्ञान को संबंधा। अब नमो अरिहंताणम, हाँ लिखा क्या है? अरिहंताणम, अरिहंताणम आपको पता है, किसी और को अननोन पर्सन को पूछो तो, हाँ सिद्धाणम पूछो तो अरिहंताणम, तो अरिहंत लिखना चाहिए ना, आनंद क्या लिखा पीछे, वजह क्या? सब पावक प्रणाशम, प एक तरफ आधा है, ब भी एक तरफ आधा है, सब इधर अलग अलग होता है, पावक इधर अलग होता है, प्रणाशम अलग होता है। तो ये प्रणाशनो, तो प्र यानी कि उपसर्ग आया, प्र नाश, प्रनाशश्च, प्रकुष्ठासो नाशस्त, प्रनाश। तो ये कंसल्ट क्यों किया? संधि बोलते हैं उसको। ये कंसल्ट क्यों किया कि सारे पाप, एक पाप नहीं, प्रकुष्ठ चासो पापश्च, सारे के सारे पाप समाप्त होते हैं महामंत्र के नमस्कार से। अब ये जैन दर्शन का मेन बेस हो गया, उस बेस को राजीव सूरी महाराज ने उजागर किया और उजागर करके बोल दिया नमो वे समस्ताणम नमो देवाणम नहीं है। अब ये चीज किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी तो विरोध करने लगे। गुरु महाराज ने बताया कि विरोध की जरूरत ही कहाँ है, ये तो 24 तीर्थंकर है, उनकी आराधना है और 24 तीर्थंकर की उपासना करनी है। सच्चाई इतनी जबरदस्त थी, इतनी ताकतवर थी, विरोध करने वालों ने उसको भगवान की तुल्य बना दिया।
विरोधियों ने ही उनको पूजनीय बना दिया, नहीं पहचानने वाले उसको पहचानने लगे। इसका मतलब यह हुआ, कभी किसी का विरोध करोगे तो आप खुद उनको, आपके सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। विरोध करना है तो एक ही शर्त है, उससे आगे चले जाओ बस। जवाब देने का काम ही नहीं, उससे आगे चले जाओ तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब उसके सामने देखोगे नहीं चलेगा। तो राजेंद्र को 4.5 किलो यानी कि 4.5 लाख श्लोक, 35 किलो का वजन, इस 35 किलो के वजन में 60,000 शब्द, उस शब्दों की पूरी फ्रीक्वेंसी रही कि ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, भाषा अलग होती है, शब्द संस्कृत का चयन नहीं होता है, और संस्कृत के शब्द में सारे के सारे सूत्र, शास्त्र, आगम सारे के सारे उसमें जुड़े हुए, सारे के सारे। इसके लिए जिन जिन लोगों ने, जिन जिन बच्चों ने 2-5 प्रतिबंध किए हैं, उसका आईक्यू लेवल बेस्ट है। देखना, जिन्होंने 2-5 प्रतिबंध किए उनका आईक्यू लेवल बेस्ट है। कोई बता कि तो थाली पड़ती मैंने याद नहीं रहे तुम्हें, हाँ याद की कौन कर लू के, तो कठिन चीज है, ऐसे नहीं मिलेगी। आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। आप बच्चे को कितना भी आप बोलो बाप से स्कूल में मिल लो, वास्केट करो, बाप से तकलीफ है आपको, भी उसको स्मरण नहीं रहता है, वो बूदरी रीति पहरावे, पन्ना की रीति पहरावे भाई, या फिर उन्हें कह के वो माला केरवा निकाल के तो कहीं माला गया एक यानी माला पहनी। अब देखो सूत्र का ज्ञान का कितना महिमा, कितनी महिमा है। यानी कि आपके बेटे या बेटी या बच्चे कोई भी हो, उनको यदि आपको शिक्षा में भेजना ही है तो फाइनली पाठशाला में भेजिए। फाइनली आप बड़े भी पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आपके 2-5 प्रतिबंध होने चाहिए, क्योंकि आप दैवी शक्तियों से जुड़ोगे। इसके लिए ज्ञानी आत्मा को ही जैन शासन की जरूरत है। आचार्य भगवंत, उनको क्यों तीर्थय समसूरी कहा, उनका ऑलरेडी उपाध्याय के बाद का आचार्य बनना होगा। उपाध्याय भगवंत यानी कि वहां अध्ययन में रत रहे, शासन को अध्ययन में रखा, और वो अध्ययन ऐसा किया कि जो शासन का ऑलरेडी जुड़ा, शासन की लीडरशिप को वहन करे, इसके लिए वो आचार्य। तो बिना ज्ञान से शासन को हैंडल कर सकते हैं, बिना ज्ञान से। और अज्ञानी लोग यदि शासन में जुड़ जाए तो विवाद और विवादों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको कई बार ऐसा दिखने भी मिलेगा, कई बार ऐसा दिखने मिलेगा। आप 3 पार्टनर हो और तीनों पार्टनर में भी आप इंटेलिजेंस हो, आप कुछ पता होगा खा गाँव में जावा नहीं खा गाँव में, अबे वो आदमी इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसका 70% हिस्सा है, आपको मानना ही पड़ेगा। क्या करोगे, करोगे क्या? कई बार अज्ञानियों द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें शासन का नुकसान होता है। अज्ञानियों द्वारा ऐसे ऐसे बात की जाती है जिसमें शासन का हित नहीं होता है। इसके लिए संस्कृत प्राकृत 2-5 प्रतिक्रमण, सूत्र के अर्थ, सूत्र के अर्थ के साथ क्रियाएं, वो भावना की क्रियाओं के साथ जो भी जुड़ा है ना, उसके लिए जैन शासन ने बहुत कुछ दिया है। जो जुड़ा है बहुत कुछ दिया है। एक नॉर्मल चीज, 2 प्रतिक्रमण, एक इडियावयम का सूत्र, पणगद का मट्टी मकड़ा, एक लोगस सूत्र, कुंता माता बोलती है मैं काउसो पे रहूंगा, मेरा बेटा नहीं मिलेगा। और लोगस सूत्र के प्रभाव से उस देव के सिंहासन को चलायमान होना पड़ा, देव को आना पड़ा। पूरा का पूरा करोड़ों रुपयों का उद्यान सिर्फ सूत्र के लिए, सिर्फ सूत्र के लिए। सुतस्तव, नामस्तव, सिद्धस्तव, क्या ज्ञान की महिमा हो गया। और ये महिमा ने इतना बढ़ दिया कि राजेंद्र सूरी महाराज साहब वो 80 ईयर्स, 80 साल तक थके नहीं, 80 साल लिखते रहे, लिखते रहे। कितने कितने घंटे, 9 घंटे तक। आप काउंट डाउन करो, 1 घंटे के अंदर ऑलरेडी 7 मिनट है, और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो नहीं लेकिन एक श्लोक लगते लगते, उनकी टीका लगते, उनकी ऑलरेडी दूसरी बायोग्राफी करते हुए, रेफरेंस देते हुए एक श्लोक में 10 मिनट लगती है, तो ऑलरेडी 1 घंटे में 6 श्लोक होते हैं, 9 घंटे में 50, 60 स्पीड करी, ज्यादा स्पीड करी। 1 घंटे में 10 लिखना शुरू किया, तो 10 घंटे में 100, यानी 9 घंटे में 90 हुए कि नहीं हुए? हाँ, यदि 10-10 घंटे उनका ये निरंतर स्वाध्याय रहता है, वो ऐसे कैसे समुद्र में डूब गए होंगे। हाँ, मोती कहाँ मिलता है? ये तो रेत की चमक होती है सूरज के कारण, उससे कभी प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं है। डूब मरो पानी में, डूब जाओ पानी में, तल के चले जाओ, तलिया फाड़ के जो लास्ट है वहां तक चले जाओ और मोती लेके आओ। मरजीवा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? एक जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हाँ, उसको मरजीवा कहते हैं गुजराती में। मरजीवा यानी जीना तो है लेकिन मर जाऊं तब तक जीऊंगा, यानी कि मरते दम तक काम कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो क्या लेके आता है? वो लेके क्या आता है? मोती लेके आता है, क्योंकि उसका लक्ष्य था। ऊपरी आराधना, ऊपरी व्यवहार, ऊपरी क्रियाएं, ऊपरी कोई बचकान, वो सारी चीजें
प्रभावक तभी बनेगा जब उसमें ज्ञान की चेतना जुड़े। इसके लिए संकल्प ये करो कि हमें हमारे दादा गुरुदेव रायचूरी महाराजा उनका यदि बहुमान करना है तो हर घर घर में 5 प्रतिदिन वाले सब व्यक्ति चाहिए। सब आज स्टार्ट करो, चले 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल। कुमारपाल ने 55 साल के बाद स्टार्ट किया था। किसने? कुमारपाल महाराजा ने 55 साल के बाद स्टार्ट किया था। ये है ज्ञान की उपासना। पेथड़ मंत्री जिन्होंने गिरनार के ऊपर सर्वस्व नशावर कर दिया, उन्होंने पेथड़ मंत्री ने ऑलरेडी जब वो जाते तो उपदेशमाला ग्रंथ वो वहां राज्य में यानी कि उसकी पार्लियामेंट में मंत्री मंडलों में वहां एक सामयिक करके आते और पढ़ते। ऐसी तो बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन राजेंद्र को उसकी बात हम करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि एक सामयिक स्वाध्याय का होना चाहिए। एक साथ अब फर्स्ट क्लास कॉम्प्रिहेंसिव अरब नमः मूल मंत्र है, गुरु महाराज ने सिद्ध किया हुआ है और जैन शासन का प्रबल मंत्र है। अब 21 माला गिनो, 7 माला गिनो, 7 माला की 15-20 मिनट और 20 मिनट के बाद वापस 20 मिनट का स्वाध्याय करो। किताब लो, आपको सूत्र ही करना है, दूसरी किताब नहीं पढ़ना है। पढ़ना हो तो आपको राजेंद्र घोष पढ़ो। तो सुरेश जी आए के बाबू मार तो सही है के बाबू ने ले हको तो क्यों भाई ओबरे कोई नहीं लेवा वाला हो, ओबरे कॉस्ट चीज लेवा वाला हो, सामान्य चीज तो लेवा वाला हो नहीं के बाबू मन तो सही ही सही है, मिल जाएगी। नया आ रहा है और नई चीज में पुराना नए दोनों उसको लेके हो सकता है, जुड़ सकते हैं। लेकिन कोई यूं हो से असली मोटी किताबों पे घरे जाओ आसात ना गए तो हाँ दिमाग आसात ना गए तार फोन की आसात नहीं रहती। हाँ फोन की आसात ना लेके पाप में अब फोन की पाप नहीं रहते अगर हैंड फ्रिज दिन जाके बनने को इंसान नहीं है। दुनिया भर रही चीज रात में 12 बजे तक हाले मंदिर को बात नहीं है। ज्ञान की बात आवे रिएक्शन आवे और मैं किताब नहीं लाती अब आसात ना ये सब है ना दिमाग का सड़ा किसने डाल दिया है, उसको पूरा वायरस को क्लियर करो। किताब होगी ना तो कोई ना कोई बच्चा पढ़ेगा, देखेगा, सम्मान जगेगा तो होना ही चाहिए। और रियल में मैं छोटा था, हमारे साहब के पास गया 5वीं कक्षा में था, तब उन्होंने किताब दी। वो किताब मैंने ले ली, 8 महीने तक मैंने देखी नहीं, लेकिन बस अच्छी है, बस ऐसा ऊपर का कोटिंग, ऊपर का अच्छा डिजाइन, चित्र बहुत अच्छे थे, वो रख दिया। तो फिर क्यों लेके आ रहे हो, क्या रखोगे, क्या काम है ये रखे थे फुकट की आजाद ना करनी संसारी मम्मी मम्मी ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला कि नहीं ये अच्छी किताब है बस। मैं कभी भी उसको देखता नहीं, खाली एक छोटा सा स्तवन था वो देख रहा था, एक सज्जा ही छोटी वो देख रहा था। वापिस वो किताब 8 महीने के बाद वापिस वो वहां उपास रख के आया, बात हुई खत्म। वापिस दूसरी किताब है, किताब हुआ सब था वापिस लेके आया था। लेकिन ये सारी किताब करोगे क्या, कहाँ रखोगे, क्या करना है, स्कूल का पढ़ना तो हो नहीं रहा है, किताब क्या करना, बस पसंद आता है रखना है और कुछ भी नहीं। लेकिन बोलते हैं क्या ये आसाता होती नहीं चलेगा। अब मजे की बात यह आई, ये ऐसी 3-4 राउंड हुए किताबों के, कुछ पढ़ते रहे, कुछ ऐसी बातें मिली कि जिसके हिसाब से कोई आराधना का मन। कितनी देर आप यहाँ आओगे, 1 घंटा रात की व्याख्यान तो और 1 घंटा, बात हुई खत्म। कितना आप ये सारी चीजें समझ पाओगे। लेकिन जब किताब आपके घर होगी तो वो किताब के कारण कोई ऐसी बात होगी जो आपको ऑलरेडी स्थिर करेगी, आपके जीवन को बदलाव में ले जाए। और दादा गुरु रायचूरी महाराज की इतनी विशाल साधनाएं 4.5 लाख श्लोक की, वो सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, उनको घर में रखना इसका मतलब कि पूरी ऊर्जा को साथ में रखना। गुरु महाराज के अभिधान राजेंद्र कोश को घर में रखना है, गुरु महाराज के ग्रंथ को शब्दों के शिखर उनके जो विवेचन, क्योंकि ये जब स्टार्ट किया ना तो गुरु महाराज को भीमान प्रतिष्ठा तक बोला कि गुरु महाराज ये सारा स्टार्ट करना है लेकिन बहुत विशाल कार्य है, आपके आशीर्वाद के बिना तो संभव नहीं है। ऐसे थारे का कौन है कि आशीर्वाद लो, अरे मेरे को ये क्या बात हुई, खूब बाजी तो आपने भी खाए, खूब एकदम हंसता बाजी सब बातें हंसी खुशी में बात कर लेते। लेकिन थारे का कौन है कि बासी आशीर्वाद के बिना कैसे होगा, और मैं ये काम कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, इसमें कोई सूचना वगैरह कि देख थारे काम पूरा कर लो, तो इस काम को नहीं छोड़ेगा। ये काम कभी किसी ने किया ही नहीं है, अभी तक संस्कृत प्राथमिकता चला, कभी भी हिंदी में हुआ ही नहीं, गुजराती में हुआ नहीं। ये सारे लोगों को गुरु महाराज से जोड़ना है। सब लोग मोहनखेड़ा से जुड़े हैं, समझो कि सुवर्णगिरी जालोर किले से जुड़े हैं, समझ लो कि उनकी आस्था श्रद्धा से आरती और उपासना में फोटो वगैरह है, लेकिन उनका ज्ञान इतना विशाल था और अन्य लोग जानते, अन्य विद्वान जानते, अपना संघ अपना समाज कब जानेगा। तू मुझे पहले वचन दे, काम तू पूरा नहीं, अरे पूरा ही करेगा। मैं बोला जी आपके आशीर्वाद कम रहे तो नहीं होगा, आपके आशीर्वाद कम रहेगा तो नहीं होगा, आपके पूरे आशीर्वाद तो मुझे तो सोचना नहीं है, ठीक है थारे काम करने ये नहीं चलेगा। और उन्होंने बहुत अच्छा इतना शुभ संदेश, अभी उपकारी है तो सवाल ही नहीं है ना, वो कम तो प्यार करते ही नहीं।
तुमने लोगों को भी इतना, संघों को भी इतना स्नेह दिया है, तो हम तो ऑलरेडी जिंदगी देकर बैठे हैं, तो उनका स्नेह कितना बड़ा विशाल होता। ऐसे उपकारी गुरु महाराज, उन्होंने ये काम संस्कृत का 80 में किया, वापिस 10 में किया। मैंने ये लिखने का वापिस प्रतिष्ठा के बाद ही शुरू किया, यानी उसको भी बाद में हुआ 10 में। पहले पढ़ लिया था कि भाई पढ़ाई में कहीं कोई चीज हो तो कुछ पता भी चले ना। और जब लिखना शुरू हुआ, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। जिस दिन उनके हाथ में पहला वॉल्यूम था ना, वो 900 पेज का, 900 पेज का, वो देखते रहे आंख में आंसू आ गए। बाबूजी आप देखिए, मेरी भावना बहुत थी, लेकिन ये संघ और समाज के साथ मुझे चलना और इतनी जिम्मेदारी मैं कर नहीं पाया, लेकिन मेरी भावना को आपने पूरा किया। वो देखते देखते रो गए, आंसू आ गए, खुश हो गए एकदम। अभी भी मुझे वो पल याद है। वो हम बिरमान में लास्ट में बैठे थे, जो बिरमान की प्रतिष्ठा हो, क्योंकि सबका काम था, मेरा काम तो कपड़े का और कुछ था नहीं। तो कि ये काम इतना अच्छा है, पूरा संघ है ना, इससे जुड़ेगा ना तो उसको एक नई जागृति मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। और उनकी आप प्रस्तावना देखना, अभी जो किताब आपको मिले, उनकी हाईएस्ट 4 पेज की प्रस्तावना है, 4 पेज हाईएस्ट, 1 2 3 4, क्या क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, मुझ लगी तो मैं साहब आप इतना काम है, आप कैसे लगे, मुझ लगी तो बासी पूरी प्रस्तावना लिखी, पूरी की पूरी, और 4 पेज। सब उसको एक पेज लिखना है तो भी कम समय मिलता है, एक तो बैठ जाता, पूरे के पूरा। उनको भी ज्ञान की इतनी रुचि, इतनी रुचि। गुरु महाराज का बहुमान जब लगेगा ना, उस दिन के बाद तुम्हें कहीं पर भी अज्ञान में जाना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज की भक्ति का रंग जब चढ़ेगा ना, ज्ञान उपासना का, उस बार आपका एक सामायिक स्वाध्याय का होगा होगा होगा। कौन सा स्वाध्याय? जहां आप जीवन गुणवान जी रहे हो, जहां आपके जीवन में सत्य हो गई। अब ये सारे श्लोकों के साथ जब राजीव को पूर्ण हुआ, तो प्रिंट थोड़ी हुआ था, उन्होंने तो लिखा। अब सबसे बड़ी बात और दुर्भाग्य की बात करूं, आप मुझे, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं चैलेंज, आप खोज के लाओ जो राजेंद्र कुशवाहा ने पेज लिखे थे। वो राजेंद्र कुशवाहा महाराज साहब ने जो लिखा था, वो आप खोज के लाओ। आपके लिए चैलेंज, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई भी महाराज साहब को पूछ लो, जाओ। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सद्भाव होता ना, पूर्ण रूप से ज्ञान का कमी नहीं है कोई भी चीज की, अभी भी हम गुरुवच के लिए छलांग लगा देते, कोई सवाल नहीं है। कोई भावसी के तू तो केड़ा जोरदार है, राजन सुनी तो थारे कतरा आशीर्वाद है, दूजा भावसी या दूजो कोई व्यक्ति हर राजन माजी कतरी कृपा है के, અને थे तो गुरु महाराज के पद यात्रा धके आया हो ऊपर अटे है ना, और नाम घलावनो 81 लाख और भावसी का कटना थाने राजन महाराज नाम की ब्लैकमेल करे हो, और राजन महाराज नाम की ब्लैकमेल करे बरे कि हाँ वासी वासी नु नाम आवे ने करे ने, कब कहाँ सोचना, कहाँ कैसा करना, वो भी ध्यान होना जरूरी है। अब राजेश्वरी महाराज के नाम से यदि वो पेज हमें सुरक्षित रखे होते, या हमारी परंपरा में आते होते, तो सब आप उसके दर्शन कर सकते। आपके पास एक चीज ऐसी नहीं है जो राजेश्वरी महाराज के हाथों से लिखी हुई आप दर्शन कर सको, जो मैं आपको नौकार आराधना में बताऊंगा। नौकार आराधना में आपको बताऊंगा कि गुरु महाराज के अक्षर है। तो गुरु महाराज के लिए सब कुछ है ना। मैं आपको चैलेंज के लिए दे रहा हूं कि आपकी खोज क्यों नहीं है, आपका मेहनत, आपकी पुरुषार्थ, आपकी जो मेहनत, जो पुरुषार्थ है, ये कहीं रुक क्यों गई? ऐसा ही सब कुछ है नहीं। हम ये सोचते हैं कि राजेंद्र सूरी महाराज यदि परम उपकारी है, परम प्रभावी है, विश्व पूज्य है, युग महर्षि है, क्रियोद्धारक किया, शासन को बहुत कुछ दिया, तो उन्होंने किया हुआ कार्य अमर बने, उसके लिए हमारे पास क्या योगदान है? क्या योगदान, हम क्या कर सकते हैं? जालोर ऐतिहासिक भूमि, मोहनखेड़ा प्रभावक भूमि, जहां हम जाते हैं, भरतपुर के लिए आचार्य भगवान ने किया, वो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। कभी ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। उन्होंने जब झाप किया समापुर को, वो जगह कौन सी, कौन गया, कब देखा? गुरु महाराज ने जो क्रियोद्धार किया, वहां कितने लोग गए, कितने लोग गए, क्यों नहीं? गुरु महाराज ने जिस जिस गांव में प्रतिष्ठा की है, आहोर में 950 साल का, कब गए? ठीक है, कोई व्यवसाय बहन आड़े पाड़े भैंसवाड़ा ने आगे तकतगढ़ वाला गढ़ वाला लगे। गुरु महाराज ने आहोर में बॉर्डर पे मंदिर के, अरे गांव के बाहर गोड़ी थी, हरात में गांव के बाहर गोड़ी थी, भिलमान में गांव के बाहर गोड़ी थी। गुरु महाराज ने जो प्रतिष्ठा की, जिस जगह पर साधना की, उस ऊर्जा के स्पर्श के लिए तो जाओ। समझ ही नहीं आती है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बनती। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमने जो सोचा है उधर ही चल रहा है। मैं उपकार की बात कर रहा हूँ, पसंद आने की बात नहीं कर रहा हूँ। पसंद तो आएंगे, नहीं आएगा कोई सवाल नहीं है। उनका चेहरा इतना तेजस्वी है ना,
उनका जीवन इतना पराक्रमी था ना, उनका एक एक कदम, एक एक जगह, एक एक समय इतना प्रभावित था, लोगों को आकर्षित करता है, तो पसंद तो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु महाराज पसंद तो आएंगे, लेकिन वो गुरु महाराज हमारे ऊपर उपकारी है, वो कब लगेगा? सियाना के अंदर जो राजन घोष लिखना प्रारंभ किया, और वो संप्रदायकालीन सूचीनाथ भगवान किसने देखे सियाना के अलावा? बताओ। आप बोले वाला देखे अलग बात है, અને આડે પાડે સંગી ગયા તો દે ગયા अपने को इतिहास पता नहीं। बागरा के अंदर चिंतामणि पाठशाला दादा शताब्दी हो गई, हाँ किसने देखा? सब ये तो लाइन सर एक एक देखो 950 अंजन सलामा वाले भगवान, और वो भगवान जिस जिस मंदिरों में, जिन जिन संघों में जहां जहां गए, सब सारे संघों आज ऊंचाई को छू रहे, सारे संघ। मुंबई में मंडलेश्वर में ऑलरेडी आदिनाथ भगवान के वहां 2 प्रतिमा जी है, ये श्रीमास की गुरु माता। खाना के अंदर जो डोंबिवली केडी नाका है, मनीश्वर स्वामी सामने 2 है, उसमें आज भी राजश्री माँ हाथ पर 2 वहां कैसे गई? ये सारी चीजें हम हिस्ट्री से जुड़ना ही नहीं चाहते। आपने सुन लिया सब कुछ, आपको पसंद आ गया? नहीं, आप कॉन्सेप्ट बनाओ। हमारे गांव में बच्चों को हर 1 महीना लेके जाना। आज सिरोही आगे के गांव जो है वो सब ऑलरेडी मिसमैनेजमेंट में जाते नहीं है, डरते हैं, ताला टूट गया तो टूट गया, जाने दो। आज भी हमारी पट्टी जो है आहोर के पहले से, सारे आहोर और आहोर के पहले के भिलमाल से लेके जालोर की पट्टी, आज वहां मूवमेंट है, लेकिन 20 साल बाद वो खत्म ना हो जाए, बात ही। गांव में जाओ, एक एक गांव का इतना विशेष इतिहास है, कितनी विशेष ताकत है। गुरु महाराज कैसे विचरण किए? जब्बा के अंदर 250 प्रतिमा के अंदर चला गया है आदिनाथ भगवान प्राचीन। कब गए? कौन घेरा गए? उसके पहले हर एक प्रतिमा जी को लेके, हर एक प्रतिष्ठा को लेके गुरु महाराज ने विशिष्ट रचनाएं की है, स्तवन एक एक। आप समाज के, संघ के, साधु साधु भगवान की बात नहीं कर रहे, संघ के जो भी आराधक प्रतिदिन कर रहे हैं, उनको पूछोगे राय सुनी महाराज के 24 प्रभावक स्तवन तुम्हें याद है, पता है? पूरे प्रतिगमन में रोज चलते हैं, प्रतिगमन में संध्या में रोज चलते हैं, आपका सुनने का भी सौभाग्य है। और कैसा अद्भुत स्तवन, इतना आनंद। एक खाली चौथा अभिनंदन स्वामी का स्तवन है, कितना? कौन सा? अभिनंदन स्वामी का जो स्तवन है, ये देखो ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है, इसके लिए पूरा बेस तैयार कर देता हूँ। फिर आपकी रुचि में यदि जान आ गई, रुचि ताकतवर बन गई, तो आप छोड़ोगे नहीं। अभिनंदन स्वामी का स्तवन, आपको मैं स्तवन दूं, आपको 10 अच्छे विद्वानों के पास या भगवंतों के पास जाना और कहना कि भगवान ये स्तवन का अर्थ बताओ। गाथा कितनी है? टोटल 5। कितनी है? 5 गाथा के अंदर 22 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। कितने? मेरे हाथ में भी कोरोना टाइम पे वो आया, अभी तक अभिधान राय को स्मार्ट नाम लिखना मेरा एक ही संकल्प था कि मुझे ये काम करना है। बाकी दूसरी बात है, तुम बोलो के बासु प्रतिष्ठा में जाना है ना, संघ में जाना है ना, वो कराना है, मैं तो मुझे को ब्लॉक मत करो इतना ज्यादा, मुझे ये काम खत्म नहीं करूंगा चलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको तू या ना तू ऑलरेडी दूसरे आचार्य भगवान जो ज्ञान भंडार भी तो उनकी तो डिमांड करंट है, और ये पहुंचाना भी जरूरी है। कुछ समय पे काम हो जाए ना, वो काम सम्मान्य बनता है, अच्छा बनता है, समय पे होना ही चाहिए। अब जब ये स्तवन को लेके गुरु महाराज ने 22 अलग अलग बातें, वो बातें ऐसी लिखी है, एक बार उस बातों को विवेचन करो, दूसरी बार नहीं आनी चाहिए। मुझे याद है इस स्तवन को लिखते 4 दिन हो गए, लिख ना पाया। पहली गाथा का सॉल्यूशन हुआ, दूसरी का हुआ, वापिस में फंस गए। चौथे दिन ऑलरेडी मैं रोया अकेला, कोरोना था, हम भरूच रुके थे, तो पास में जो गुरु महाराज का स्तवन की किताब थी, बाकी कोई सामान रखा नहीं था, तो वहां ब्लॉक हो गए हम कोरोना के नाम पर। और वहां जैसे रुके तो करना क्या? अभी ध्यान साधना हो तो हुई, स्वाध्याय हुआ, वाचना हुई, लेकिन लिखना था, क्योंकि लिखे बिना, नोटबुक के बिना मुझे चैन नहीं रहता, तो लिखना था। तो लिखते 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 चौथा स्तवन जब लिखना स्टार्ट किया, तो एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन तक बैठे, लेकिन सेट ही नहीं हुआ। आंसू आ गए। तो गुरु महाराज अभिधान राजन को पढ़ते हुए तो आपने कृपा की, उसमें तो सॉल्यूशन बहुत सारे आते शास्त्र के, इसमें नहीं आते, कैसे हुआ? आंसू आ गया, छोड़ दिया। मैंने बोला कुछ ऐसा कोई पाप आया बीच में तो ही सॉल्यूशन नहीं होता, गलती कुछ हो गई, माफी मांगी। फिर दूसरे दिन सुबह छाप करके वापस बैठा, और सड़सड़ाहट ऐसा आ गया, इतना खुश हो गया। ऑलरेडी 3 बार कोरोना के बाद, सूरत के अंदर, मुंबई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, और यहाँ विजयवाड़ा के अंदर 4 बार 24 पूरी स्टेटमेंट के साथ उद्यान के अंदर 4 बार। कितनी बार? क्योंकि वो पूरा निचोड़ है शास्त्रों का। अब 24 भगवान के, चौथा भगवान का स्तवन 24 में, उसमें लिखा वाची अवाची वाच्य भाव।
वो पल्ले पड़वार नहीं है। मैंने गौतम जी आई कहता था बासी कोई कथानक करो तो बासी हेंगर हालत पड़ेगी खूब हाई जाएगी तो ते लोग हाइट में एरिया में चेन्नई में है सुखी संपन्न आदमी है के हाँ वाची अवाची वाच्य अभाव अचली चली अचल व्यवहार का पड़े ये पूरी डिटेक्टिव लैंग्वेज है पूरी डिटेक्टिव। उसमें पहला स्तंभ जो बनाया है बुढ़ा बालोत्रा का तो बुढ़ा वाले रामानी ने वो सब है ना नेल्लूर में तो पास मोने ठानी है गए मैं तो ठानी तो छापाड़ो थी। इतनी अद्भुत रचना है। बात यह है कि यदि ज्ञानियों के वचन से हम जुड़ेंगे तो बहुमान भाव रहे। फिर भाई वचन से नहीं रोना तो भाई 100 पढ़ी क्या कहा गए 100 पढ़ी ने किताब में कहा गए 100 पढ़ी भाई के वो नहीं लाओगे 100 पढ़ी बेटे वो लाओगे वो नहीं लाओगे 100 पढ़ी हाँ 3 भाग हुए 1 लाख श्लोक कंप्लीट हुए दूसरा वापिस 1 लाख के बाद आगे भी चल रहा है चौथा भाग भी मेरे ख्याल से चेन्नई में पूरा हो जाएगा और पूरा होना ही है करना ही है। तो अभिधान राजेंद्र कोश का हिंदी गुजराती वर्जन 3 भाग हो गए। अभी तक हिंदी गुजराती लॉन्च हुए नहीं है अभी तक क्योंकि मैंने गुरु महाराज को पूछा मैं तो ये हो तो वापस लिख के मतलब नहीं ना इसमें मेहनत करो इससे अच्छा दूसरी जगह में मेहनत करो जो कर रहा है उसे करने दे तो कि नहीं तो किसी ने काम नहीं किया। मैंने महाराज साहब ये कुछ तो हुए हैं काम कहीं कहीं पर गए तो कि वो इतने पूरे अप टू बॉटम नहीं हुए हैं। कुछ चीजें उठाई है कुछ चीजें कल मुझे शाम को सत्यवीर जी बैठे कि बाबूसी ढाई को उसका इतना बड़ा काम मुझे चाहिए हो बाबूसी। मैंने हाँ जरूरी है चाहिए ना क्यों नहीं चाहिए ये अच्छी बात है। तो मैंने उनको समझा जब मुझे लिखना था ना तब मैंने सेट किया कि किन किन लोगों ने 50 साल में इसके ऊपर काम किया है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ता है ना कि भाई इसको बेस्ट कैसे अपन लॉन्च करें। तो चेक किया तो चेक करने के अंदर अपने एक साथी जी भगवंत है उन्होंने राजेंद्र सुक्ति यानी कि उस सुक्ति के अंदर अभिधान राजेंद्र उसके 4000 शब्द पहले भाग में तो उसमें से 200 पेज यानी कि 200-300 शब्द लेके वो सूत्र लेके वो क्लियर किया। एक दूसरे एक महाराज ने काम किया तो उसके अंदर उन्होंने तो गजब काम कर दिया। सूफी सागर एक नाम थे महाराज हमें सूरत में मिले बाप जी मिलने गए थे तो उन्होंने राय घोष मंगा तो लिया तो राय घोष पूरा सीधा नेट पे सीडी में रख दिया पर टाइटल सीधा उनके नाम पर डाल दिया उनके ट्रस्ट के नाम का हर पेज पे। हाँ हमको ऑनलाइन भेजना था ना क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाना है तो किताबें कितनी बेचाएंगे तो ऑनलाइन में बिल प्रोग्रेस नाम की साइट पूरी 15 साल पहले लॉन्च की और उसको लेके पूरी साइट को लेके सीडी उस सीडी में लेके वहां पर पहुंचे वहां पर पढ़े लिखे वहां पर पता चले उस हिसाब से किया। तो वो काम अपने सीडी में किया उन्होंने सबका इकट्ठा करना था तो उस महाराज साहब ने अपने नाम से कर दिया यानी कि वो महाराज साहब अन्य समुदाय के थे लेकिन स्टार्टिंग का उनको ध्यान नहीं रहा फिर उन्होंने बोला कि ये काम किसी और ने किया मैंने नहीं किया है। उनको ऐसा था कि सबने ये करना है तो उसने इसमें भी कर दिया फिर उन्होंने चेंज भी किया। महाराज साहब को गलत नहीं करते महाराज साहब तो सब कुछ नहीं है लेकिन कहने का मतलब एक ये बात रही। और दूसरा विद्वान के स्तर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 1985 85-90 के साल के अंदर यही अभिधान राजे को उसको कॉपीराइट किया हुआ। तो जो डिक्शनरी होती है ना एक ऐसा लॉन्चिंग हुआ डिक्शनरी के साथ एक 200 शब्द वीआईपी शब्द लॉन्चिंग हुआ लेकिन टोटल गुजरात या हिंदी हर एक शब्द का विवेचन वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। इसके लिए इनका पुरस्कार उदयपुर वाले एक पंडित जी है उन्होंने महाराज साहब के कहने से किया वही बात वो डिक्शनरी बनी। शब्द है समझो कि आपका नाम गुलाब जी है तो गुलाब जी उसका अर्थ क्या होता है कि भाई पंकज यानी गुलाब पंख कादव में उठने वाला पंकज यानी गुलाब। समझो गोल्ड है सोना तो सोना में हेम यानी सुवर्ण कुंदन यानी सुवर्ण तो उनके व्याख्या है यानी कि डिक्शनरी सेट की। लेकिन अप टू बॉटम गुजराती या हिंदी हुई नहीं है। अपने गुरु महाराज ने अभिधान राजेंद्र को मेन वॉल्यूम था उसकी पहचान राजेंद्र कोश की संस्कृत प्राकृत से है शब्दों के शिखर से नहीं है। शब्दों का शिखर तो एक छोटा जहाज है यानी छोटी नाव है ये बड़ा जहाज है। तो ये वहां पर संस्कृत प्राकृत का जो ये ग्रंथ है वो पूरा वहां पर अब्दुल कलाम थ्रू पूरा लॉन्च करा यानी कि स्थापित करा है गुरु महाराज ने। तो ये सारे ग्रंथ की महिमा में हर किसी ने योगदान दिया है। ये चीज इसके लिए हुई कि आप तक पहुंचे। अब आपको अभी सुनना है पढ़ने का आपको दिवाली के बाद रखेंगे। हाँ बरोबर मान हाँ अभी सुनना है तो राजेंद्र कोश महान कृति है। 7वें भाग के अंदर संयम संजम सत्य शावक ऐसे 9 शब्द ऑलरेडी चॉइस किए हैं और उस शब्द के विवेचन में हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड इच्छामी